हमने देखा कि किस तरह मार्च में बड़ी गिरावट के बाद अप्रैल में बाजार ने जोरदार कमबैक किया है। पिछले कुछ दिनों में बाजार ने गिरावट के बाद राहत की सांस ली है। बाजार की इस वापसी में हम बैंकिंग शेयर को भला कैसे भूल सकते हैं। वो बैंकिंग शेयर ही थे जो पिछले कुछ समय में बढ़त पर नजर आए, खासकर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक। हालांकि पिछले कुछ दिन एचडीएफसी बैंक के लिए बेहद कठिन रहे, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही बैंक के शेयर संभलते हुए नजर आए और अब इनकी कीमतें निवेश के लिहाज से बेहद अट्रैक्टिव लगने लगी है। और यही वजह है कि निवेशक गहरी सोच में है कि आखिर किसमें पैसा लगाना फायदे का सौदा होगा, एचडीएफसी बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर भरोसा बढ़ाया है, जबकि एचडीएफसी बैंक में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है। पिछले महीने एचडीएफसी बैंक के शेयर 17% से ज्यादा गिर गए थे। इसके साथ ही बैंक के पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने बैंक की कुछ नीतियों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ बताया था। ये मामला एक गंभीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ, जिसके बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान ने एचडीएफसी के ग्राहकों और निवेशकों में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी। संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक के कामकाज और गवर्नेंस पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान बैंक के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस बयान के आते ही निवेशकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और आरबीआई की तरफ से बैंक को डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा मिला हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर बैंक में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालिया उतार चढ़ाव के बावजूद एचडीएफसी बैंक ने तेजी से रिकवरी दिखाई है। पिछले एक हफ्ते में इसके शेयर में 10% से ज्यादा की बढ़त हुई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है। फिलहाल इसका पी रेशियो 15.59 है, जो बताता है कि बाजार इस स्टॉक को किस तरह वैल्यू दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एसबीआई की बात करें तो शेयर के लिए मार्च का महीना बेहद मुश्किल रहा, जब इसके शेयर में 18% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। दरअसल उस समय पूरे बाजार में गिरावट थी और सरकारी बैंक पीएसयू सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। लेकिन अप्रैल में एसबीआई ने गजब का कमबैक करते हुए अपने बाकी सरकारी बैंक साथियों के साथ उभर कर सामने आया है। इस समय एसबीआई का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ है। पिछले एक हफ्ते में इसके शेयर में करीब 5% की बढ़त दर्ज की गई है। इसका पीई रेशियो 11.20 है, जो एचडीएफसी बैंक के मुकाबले कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि एसबीआई का शेयर वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सस्ता नजर आता है, जबकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा महंगा दिखता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन दोनों में से आपको किसमें निवेश करना चाहिए या निवेश के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर रहेगा। जियोजित इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर के अकॉर्डिंग दोनों ही बैंक फंडामेंटली काफी मजबूत है, लेकिन फिलहाल एसबीआई का वैल्यूएशन अपने पुराने स्तर से ऊपर है, जिससे आने वाले समय में तेजी सीमित रह सकती है। उनका मानना है कि रिटर्न, जोखिम और वैल्यूएशन के मामले में इस समय एचडीएफसी बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि मर्जर के बाद मिलने वाले फायदे आगे चलकर इसकी कमाई को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हर्षल दसानी का मानना है कि एसबीआई एक साइक्लिक स्टॉक है, जिसमें तेजी के समय ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है, एसेट क्वालिटी काफी बेहतर हुई है और समय समय पर ट्रेजरी से भी फायदा मिलता है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एसबीआई पर ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड जैसे बड़े आर्थिक फैक्टर्स का ज्यादा गहरा असर पड़ता है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव भी आता रहता है। तो आखिर निवेश की रणनीति क्या हो? हर्षल दसानी का मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न तलाश रहे हैं तो एचडीएफसी बेहतर ऑप्शन है। वहीं अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं तो एसबीआई में निवेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, आखिरी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।